दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 6 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है और साथियों 6 फरवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। साथियों यह एनालिसिस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो साथियों छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। साथियों यह प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान समय में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों वर्तमान समय में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। साथियों अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में गोवा के राज्यपाल कौन है, तो साथियों गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई है। इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल था। साथियों अगर आपसे पूछा जाए पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है, तो साथियों इसका कार्यकाल 1974 से लेकर 1978 तक था। साथियों यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना रही है जो केवल 4 वर्षों तक चली थी। यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, वर्ष 2018 के एशियाई खेल में ध्वजवाहक कौन थे? तो साथियों वर्ष 2018 के एशियाई खेल में ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। कौन? नीरज चोपड़ा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, वायु किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो साथियों वायु जो है वह बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला पूछा गया था, तमिलनाडु का लोक नृत्य शैली क्या है? तो साथियों आपके ऑप्शंस में जो है लावड़ी, झूमर ये सब दिए गए थे। तो साथियों तमिलनाडु का लोक नृत्य जो है वह कोलट्टम है। कौन? कोलट्टम। ये आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, वर्तमान समय में आईबी ब्यूरो के चेयरमैन कौन है? तो साथियों आपसे पूछा गया था वर्तमान समय में आईबी ब्यूरो के चेयरमैन कौन है? तो साथियों यह है तपन कुमार डेका है। कौन? तपन कुमार डेका। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, झाबेरी बहनों किस राज्य का नृत्य शैली है? तो साथियों झाबेरी बहनों मणिपुर का नृत्य शैली है। कहाँ का? मणिपुर का। इसको आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो साथियों जो लोग एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रश्न पूछा भी गया था या नहीं। साथियों अगर यह प्रश्न पूछा गया था तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? तो साथियों मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है वह 132वां था। कौन सा स्थान? 132वां। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, हिंदी में अपना हाथ है जगन्नाथ का अर्थ, जो कि आपको मुहावरे में पूछा गया था। तो साथियों अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ जो है वह स्वयं का काम है, स्वयं करना अच्छा होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न अगला पूछा गया था, गागर में सागर भरने का अर्थ, जो कि मुहावरे में पूछा गया था। तो साथियों यह प्रश्न कितनी बार पूछा जाएगा? साथियों यह प्रश्न जो है कई शिफ्ट में रिपीट हो चुका है। तो यह प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि आज भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों गागर में सागर भरने का अर्थ जो है वह थोड़े में बहुत कुछ कहना होता है। क्या? थोड़े में बहुत कुछ कहना। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, खिन्न का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों खिन्न का विलोम शब्द जो है प्रसन्न होना या मुदित होना होता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रोध का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों क्रोध का विलोम शब्द आक्रोध होता है, शांति और क्षमा भी होता है। डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस में क्या दिए गए थे। जो आपके ऑप्शन में दिए गए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर करना था। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता, तरंगिणी और तटी होता है। जो कि आपके ऑप्शन दिया गया था वही आपको आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला पूछा गया था, बंदर क्या जाने डॉट डॉट का स्वाद, ऐसे आपकी हिंदी में दिया गया था जो कि रिक्त स्थान से संबंधित था। तो साथियों बंदर क्या जाने आपके ऑप्शन में लहसुन, मेथी और नींबू ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इसका आंसर होगा अदरक। इसका मुहावरा क्या होता है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो साथियों यही आपको भरना था, अदरक। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है,
कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपनी निर्णयों पर पुनर्विचार तथा सुधार करने की शक्ति देता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 137 है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 137। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो साथियों भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। कहां? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना यह प्रश्न जो है 6 फरवरी अर्थात आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों ये रही हमारी 6 फरवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों अभी 6 फरवरी का सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट बाकी है। मुझे जैसे ही वो प्रश्न मिलेंगे मैं उन शिफ्टों का भी एनालिसिस आपके सामने लाऊंगा।